आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंगो कंपनी में कैसे जा सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कोडवे पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अपना करियर कैसे बना सकते हैं इसमें, और एक अच्छा पैकेज कैसे ले सकते हैं। इफ़ इट साउंड्स लाइक यू, देन हेड ओवर टू द वीडियो। पहला सवाल जो हमारे मन में आता है वो आता है कि प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो प्रोग्रामिंग दरअसल एक मीडियम है जिसके ज़रिए से हम किसी सिस्टम या किसी कंप्यूटर से बात कर रहे होते हैं और उसे कुछ कमांड्स दे रहे होते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान के चले कि मैं किसी बंदे को बुलाता हूँ और उसे कुछ काम बताता हूँ। तो जैसे मैं उसे कुछ काम बताऊंगा तो ज़रूरी ये है कि हम उसी के लैंग्वेज में उससे बात करें और उसे उस काम को समझाएं, तभी वो उस काम को कर पाएगा। उसी तरीके से जब हम कंप्यूटर से बात कर रहे होते हैं तो हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत महसूस होती है और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम सीखते हैं और उसे कुछ कमांड्स देते हैं, जिससे उस कमांड्स को जब वो समझ करके उस पर टास्क परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का आता है कि कितने तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, स्विफ्ट, कॉटलिन, गो, पीएचपी एंड मेनी मोर। अब आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताने जा रहा हूँ, और वो उस फार्मूले से आप अपने डिज़ायर्ड लैंग्वेज को सीख सकते हैं और अपना करियर कम से कम आप शुरू कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला चीज़, द फर्स्ट कंडीशन इज़ कि आपके पास टाइम कितना है और आप कितना टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देना चाहते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ आप अभी स्टूडेंट हैं और आपके पास अच्छा खासा टाइम है प्रोग्रामिंग को देखने के लिए, उसे एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप सबसे पहले सी लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हैं। सी लैंग्वेज एक बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है विच इज़ कमिंग फ्रॉम 1972, और आज भी वो उतनी ही पॉपुलर है जितने पहले थे। तो आप सी लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है उस लैंग्वेज का, तो आप उसे बहुत जल्दी सीख सकते हैं और प्रोग्रामिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके बाद जस्ट सी के बाद आप जावास्क्रिप्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट। तो आप समझ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको जो सबसे पहला आएगा वो आएगा जावास्क्रिप्ट, और ये इतना ज़्यादा यूज़ होता है। अब अगर आप सी को एक्सप्लोर कर चुके हैं तो आप जावास्क्रिप्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, लाइक वेब डेवलपमेंट, एआई डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, उन तमाम फील्ड्स में जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है अच्छा खासा और आप जो है प्रोग्रामिंग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं नई नई चीज़ों के साथ, तो आप सी और फिर जावास्क्रिप्ट को ले सकते हैं। द सेकेंड कंडीशन, अगर आपके पास वक्त तो है लेकिन आप बहुत ज़्यादा वक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को नहीं देना चाहते, जस्ट बिकॉज कि आप किसी जॉब पर हैं या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपका नेक्स्ट सिलेबस भी आपको कंप्लीट करना है, तो आप सी प्लस प्लस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सी प्लस प्लस इज़ ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसमें आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट को समझते हैं। जब आप सी को कंप्लीट करेंगे तो आपको एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, और अगर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है तो आप सी को स्किप कर सकते हैं और सी प्लस प्लस के साथ हम जावास्क्रिप्ट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने डेवलपमेंट फील्ड में जा सकते हैं। द लास्ट कंडीशन, आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है लेकिन हाँ आप प्रोग्रामिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, उसमें करियर भी बनाना चाहते हैं, तो जो बेस्ट लैंग्वेज मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है पाइथन। पाइथन मैंने क्यों कहा, और भी तो लैंग्वेजेस थी लेकिन पाइथन बहुत ही यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है। यूज़र फ्रेंडली का मतलब क्या है, आप उसे सीख बहुत जल्दी सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि उसकी जो सिंटैक्स है वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, वो इंग्लिश लैंग्वेजेस में है और चीज़ें आसान हो जाती हैं उसको सीखने के बाद। और अगर आपके पास वक्त ज़्यादा नहीं है लेकिन आप डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं और अपने रेज्यूमे में डालना चाहते हैं, तो पाइथन के साथ आप वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं। आप पाइथन लेकर एआई,
ML मशीन लर्निंग में जा सकते हैं। तो अगर आपके पास वक्त ज़्यादा नहीं है लेकिन आप प्रोग्रामिंग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग दरअसल होता क्या है, तो आप पाइथन में जा सकते हैं। अराइजल्स हेयर, मेरी जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या ये मेरी लास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं। टेक फील्ड बहुत बड़ा है और इसमें नई नई टेक्नोलॉजीज अडेप्ट होते रहती है और यूज़ होते रहती है। तो आपकी जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप इससे बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप अपनी करियर की शुरुआत कर सकते हैं और अपने आप को एक गो दे सकते हैं। लेकिन आप अगर सीखने का माइंडसेट रखते हैं तो आप टेक फील्ड में लॉन्ग लास्टिंग कायम रह सकते हैं। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, ये मेरे मन में भी आया था कि इतनी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने की क्या ज़रूरत थी जब किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम हो सकता था। तो लेकिन नहीं, जब नए नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस होने लगे तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगे। पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हुआ करता था उसमें जो चीज़ें नहीं थी, कुछ नए फंक्शंस को ऐड करना था, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बजाय एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई और उसमें उन तमाम फंक्शंस को ऐड किया गया। फिर जब और भी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने लगी और दूसरे फंक्शंस की ज़रूरत महसूस होने लगी तो एक दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना। लेकिन हाँ, जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो है कि उसके जो कोर कंसेप्ट्स हैं, उसके जो फंक्शंस हैं, उसके जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स हैं, वो तमाम चीज़ें सेम हैं। क्योंकि जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई तो उसमें कुछ ऐड ऑन हुआ, वो बिल्कुल रिप्लेस नहीं होता है। तो आप चाहे तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं और उसके बाद आप किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत जल्दी सीख पाएंगे, जस्ट बिकॉज कि आपको उसका कंसेप्ट तो पता है। आप उसमें चेंजेस क्या करते हैं, आप उसमें सम ग्रामेटिकल चेंजेस करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ आपसे। इफ़ आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, सो वट आई हैव टू डू? The thing is, I just only want to learn the grammar, and through the grammar I can speak English and talk with anyone else with that language. तो उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं, लेकिन जो चेंजेस हैं वो है उसके सिंटैक्स चेंजेस। उसमें जो सिंटैक्स है, जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं वो थोड़े से डिफरेंट इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हो सी या C++ का, तो अगर हमें किसी लाइन को डिस्प्ले कराना होता है आउटपुट स्क्रीन पर तो हम printf यूज़ करते हैं, और अगर हमें उसी लाइन को प्रिंट करवाना होता है C++ में तो हम cout यूज़ करते हैं। तो चीज़ें क्या है, मुझे किसी वर्ड या किसी सेंटेंस को प्रिंट करवाना है, तो चेंजेस क्या आए दोनों लैंग्वेजेस में, वो चेंजेस आए उसके सिंटैक्स में। तो अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाते हैं तो डरिए नहीं, आप दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत जल्दी सीख पाएंगे, आपको बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आई हैव गिवन यू द फार्मूला थ्रू विच यू कैन चूज़ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड बूम योर करियर। अगर आपको इस टॉपिक्स में और भी ज़्यादा वीडियोस चाहिए तो कमेंट करो यार, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। टिल देन, बाय।